हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और आज हम डिस्कस करेंगे क्रूड ऑयल की प्राइस नीचे जा रही है और फिर भी पेट्रोल की प्राइस ऊपर है, क्यों? और बेसिकली क्रूड ऑयल की प्राइस डिसाइड कैसे होती है, उसके पीछे इंडिया कहाँ से इंपोर्ट करता है, नेगेटिव में क्यों है और नीचे क्यों गिर रहा है, बीच में नेगेटिव में क्यों गया था, सारी चीजें डिस्कस करके पेट्रोल की प्राइस ऊपर होने के पीछे रीजंस क्या। दोस्तों फिर जानते हैं इसके बारे में। इंडिया जो इंपोर्ट करता है वो ऑयल बेसिकली सऊदी अरेबिया, इराक, यूएस एंड वेनेजुएला और भी बहुत सारी कंट्रीज से करता है। इंडिया मेनली जो इंपोर्ट करता है वो ओपेक कंट्री से होता है। अब ओपेक क्या है? ओपेक बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये जो 13 कंट्रीज का एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो 13 कंट्रीज साथ में मिलकर जो ये 13 कंट्रीज बेसिकली ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज होती है। ये ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो बेसिकली डिसाइड कर वर्ल्ड की सप्लाई, ऑयल सप्लाई पे उनका कंट्रोल होता है कि कितना सप्लाई होना चाहिए, उनकी प्राइसेस क्या होनी चाहिए। बिकॉज ये दोनों चीजें मैटर करती है, बिकॉज उनके रेवेन्यू पे कोई असर ना पड़े, इसलिए 13 कंट्रीज मिलकर बैठकर डिसाइड करती है वर्ल्ड की ऑयल सप्लाई एंड प्राइसेस पे। अब बात आते हैं कि अब बेसिकली ओपेक क्या है, नॉन ओपेक क्या है, ओपेक क्यों फॉर्म हुआ था, नॉन ओपेक क्या है, नॉन ओपेक में रशिया है, फिर यूएसए, तीनों मिलकर एक एग्रीमेंट पे एग्री करती है। ये बेसिकली क्या चीज है, ये इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा ये सारी चीजें क्या, बिकॉज अभी के लिए इतना काफी है। अब आते हैं टॉपिक पे। कोई भी कंट्री अगर ऑयल परचेस करे तो बेसिकली क्वालिटी चेक करती है। अभी क्वालिटी क्यों मैटर करता है? बेसिकली ऑयल की क्वालिटी मैटर करने के पीछे सिंपल रीजन है, क्रूड ऑयल बहुत जगह यूज होता है, तो इसलिए क्रूड ऑयल की क्वालिटी मैटर करती है। तो अब मेनली क्रूड ऑयल दो जगह से एक्सट्रैक्ट होता है, एक तो जमीन से होता है, दूसरा होता है समंदर से। अब बेसिकली जो समंदर से निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट होता है वो ऑयल, वो स्टोर करने के लिए भी इजी है और सप्लाई करने के लिए भी बहुत इजी होता है एज कम्पेयर टू जो जमीन से निकाला जाता है। जो जमीन से निकाला जाता है उसको पाइपलाइन चाहिए होता है सप्लाई करने के लिए एंड स्टोर करने के लिए, उसे काफी जगह लगता है, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है वो स्टोर करना। तो अब बात आते है कि इनकी ऑयल की क्वालिटी की प्राइस क्या होनी चाहिए, मतलब इस वाली ऑयल क्वालिटी की प्राइस क्या हो और इस वाली ऑयल क्वालिटी की प्राइस क्या होनी चाहिए। इसके लिए बेसिकली बेंचमार्क होता है। बेंचमार्क बेसिकली एक रेफरेंस लाइन है, इस वाली क्रूड ऑयल की प्राइस ये होनी चाहिए एज कंपेयर टू इस वाली क्रूड ऑयल की प्राइस होनी चाहिए। तो वैसे तो बहुत सारे बेंचमार्क है दोस्तों, लेकिन जो फर्स्ट जो बेंचमार्क है जो वाइडली यूज होता है, पहला है ब्रेंट क्रूड। ब्रेंट क्रूड बेसिकली समंदर से निकाला था, मैंने कहा ब्रेंट क्रूड बेंचमार्क बेसिकली ओपेक कंट्रीज की प्राइस डिसाइड करती है और ये बेसिकली स्विट्जरलैंड होता है और ये बहुत अच्छा होता है, क्रूड ऑयल की क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी होती है और वर्ल्ड की 2/3 ऑयल जो भी सप्लाई होता है उसकी प्राइसेस ये डिसाइड करती है। अब ब्रेंट क्रूड बेसिकली मिडल ईस्ट, यूरोप, अफ्रीका, ये सारी की ऑयल प्राइसेस डिसाइड करती है। दूसरा है WTI। WTI यूएस की ऑयल प्राइस डिसाइड करती है। अब WTI नेगेटिव में गया था और ब्रेंट क्रूड की भी डिमांड कम हो गई थी, क्यों? WTI जो है वो यूएस की ऑयल प्राइस डिसाइड कर दिया और अब यूएस की ऑयल प्राइस डिसाइड कर दी, बात बराबर है, पर बीच में अप्रैल में नेगेटिव गया था। इसके पीछे रीजन था, वहां पे स्टोरेज का इश्यू था करके, और इनकी प्राइसेस कम होने के पीछे और भी रीजन है कि क्योंकि लॉकडाउन के सब कंट्रीज में इनकी डिमांड कम थी, ये सारी रीजन थी। अब आते हैं बात इंडिया की, तभी सस्ते में लेकर स्टोर क्यों नहीं किया इंडिया ने। अब अभी इंडिया को सस्ते में मिल रहा है, अभी $40 पर बैरल ही मिल रहा है एज कंपेयर टू 1 जनवरी को $67 पर बैरल चल रहा था। पर इंडिया तभी स्टोर क्यों नहीं किया जब नेगेटिव में चला गया था, तभी वहां से परचेज करके। अब इसके पीछे रीजन से ये है कि हर एक कंट्री की कैपेसिटी होती है अपनी अपनी। इंडिया की कैपेसिटी है 39 MB। MB मीन्स वो नहीं, मोबाइल वाली MB नहीं, 39 MB मीन्स 39 मिलियन बैरल। इंडिया की कैपेसिटी इतना जो फुल है, इसलिए इंडिया स्टोर नहीं कर सकती। और अब भी इंडिया को सस्ते में मिल रहा है, लेकिन अब तो ये बात तो बहुत हो गई क्रूड ऑयल के बारे में। अब आते हैं कि पेट्रोल के प्राइसेस ऊपर क्यों है। इसके पीछे कोई भी लॉजिक नहीं है, इसके पीछे सिंपल सी रीजन है, गवर्नमेंट 70% के ऊपर टैक्सेस लेता है आपके पर लीटर के पीछे। अब वो कैसे होता है हम डिस्कस करते हैं। बेसिकली आप जो भी इंडिया ऑयल इंपोर्ट करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो रिफाइन होता है। रिफाइन होने के बाद पेट्रोल पंप डीलर तक ट्रांसपोर्ट होने के लिए उनकी जो पेट्रोल की कॉस्ट है 18.28 और डीजल का 18.78 या फिर 18.90 के आसपास होता है।
आप आते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की टैक्सेस कितने लेते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स लेती है वो बेसिकली 32 से 33 के बीच से 32 टू 33 के बीच में लेती है पेट्रोल के पर लीटर के पीछे, और डीजल में 31 टू 32 के बीच में लेती है। अब ये बात थी उसकी। अब इसके बाद कमीशन पेट्रोल पंप डीलर 3 से 3.5 से 4 रुपए के बीच पेट्रोल के पीछे, 2.5 से 3 रुपए डीजल पर लीटर के पीछे। अब आते हैं वैट। हर एक स्टेट वैट कितना लगा, 30% ऊपर, बेसिकली 30% होता है सारे अमाउंट के ऊपर 30। पर अब ये तो सारी इतनी सारी चीजें थी, पेट्रोल की प्राइसेस क्या होती है। अब आते हैं हम ये डिस्कस करने कि हर एक स्टेट में अलग अलग क्यों होता है। बेसिकली हर एक स्टेट अपना अपना वैट अलग करता है, कोई 30% लेता है, कोई 32 लेता है, कोई 28 लेता है, इसलिए हर एक स्टेट में अलग अलग होता है। अब आते हैं कि मेनली हर एक सिटीज में भी अलग होता है, क्योंकि कमीशन जो पेट्रोल पंप डीलर लेता है वो भी अलग अलग होता है, इसलिए हर एक सिटीज में भी अलग होता है। अब ये तो चीजें हो गई। अब इंडिया 70% इंडिया की गवर्नमेंट टैक्सेस क्यों ले रही है। बेसिकली इंडिया को इकोनॉमी ऊपर लाना है और इंडिया की रेवेन्यू का एक मेजर सोर्स पेट्रोल डीजल है। सो इंडिया 70% टैक्स आज भी हर दिन देखोगे आप तो हर दिन बढ़ रहा है। तो ये रीजन इनके पीछे, और इतना काफी सारी चीजों के एक्सप्लेनेशन के लिए। और आने वाली वीडियो में आप कौन सा टॉपिक टच होना चाहते हैं आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।